हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ फ्लोटेशन के बारे में। लॉ ऑफ फ्लोटेशन हमारा क्या होता है? लॉ ऑफ फ्लोटेशन फ्लोटेशन का लॉ होता है क्या है कि कोई चीज़, हम बाय एंड फोर्स वाली उस टॉपिक पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, कोई चीज़ हमारी पानी में क्या करती है? पानी में तैरती है। ठीक है, मतलब हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ तक आपके पास पानी है, ये पूरा वाटर है, यहाँ तक पानी है आपके पास, और इसमें हम ब्लॉक, ये वाला जो ब्लॉक है ये हमारा क्या है? फ्लोट कर रहा है। ठीक है, ये पानी में फ्लोट कर रहा है। इस ब्लॉक को हम ये बोलेंगे कि फ्लोट अगर करेगा ना तो इस पर नेट फोर्स एफ नेट इस पर क्या होगा? इक्वल्स टू 0। नेट फोर्स इस पर जो लगता है वो क्या होता है? 0 होता है। मतलब इस ऑब्जेक्ट का वेट नीचे और इस ऑब्जेक्ट पे जो बायरेंट फोर्स है वो, ये दोनों फोर्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? बायोएंट फोर्स। और डब्ल्यू को क्या बोलते हैं? वेट किसका? ऑफ ब्लॉक। दोनों चीज़ें इक्वल होती है। अब हम बायरेंट फोर्स को क्या बोलेंगे कि भाई वॉल्यूम किसका? वॉल्यूम हमारा बायरेंट, वेट में ले लो पहले आप। वेट क्या होता है हमारा? मास ऑफ ब्लॉक इनटू ग्रेविटी। यहाँ पे आप बायरेंट फोर्स के क्या लोगे? मास किसका? डिस्प्लेस्ड वाटर का। डिस्प्लेस्ड वाटर और मल्टीप्लाई में क्या आएगा? इनटू में ग्रेविटी। अब ग्रेविटी से ग्रेविटी आपका हो गया कैंसिल, तो आपका क्या आया? मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इक्वल्स टू हटाए गए पानी का। मैंने आपको बोला था हम हटाए गए पानी की बात करते हैं, तो हटाए गए पानी का मास इक्वल होगा किसके? मास ऑफ ब्लॉक। तो मास को आप क्या लिख सकते हो? मास को हम क्या लिखेंगे? मास को हम लिखते हैं वॉल्यूम किसका? वाटर का, लेकिन डिस्प्लेस्ड वाटर का। वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई में इनटू में ग्रेविटी इक्वल्स टू वॉल्यूम किसका? ब्लॉक का। और अच्छा, मास डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। यहाँ पे ग्रेविटी नहीं आएगी, डेंसिटी है, सॉरी। और यहाँ पे डेंसिटी किसकी आएगी? तो वाटर की डेंसिटी है। और ये डेंसिटी किसकी आएगी? ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम था ना आपका डिस्प्लेस्ड वाटर का, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर किसके इक्वल है? इज इक्वल्स टू किसका? वॉल्यूम वी आई लिख देते हैं। वी आई को हम क्या बोलते हैं? वी आई हमारा है इमर्स्ड पार्ट, वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें आप ये लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पार्ट ऑफ ब्लॉक। मतलब जितना ब्लॉक डूबेगा उसके बराबर वॉल्यूम हम लेते हैं किसका? वॉल्यूम इमर्स, जितना ब्लॉक हमारी इमर्स करता है ना, इमर्स आई से, वो किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड वाटर का, मतलब VW। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? यहाँ से हम ये टर्म यूज़ करके, मैंने आपको ये बोला था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो खुद कितने मीटर क्यूब का है, ये 10 मीटर क्यूब का है मान लो। ठीक है, और इसका कितना पार्ट डूबा हुआ है पानी में? इसका मान लेते हैं हम कितना पार्ट? 2 मीटर क्यूब। तो 2 मीटर क्यूब, ये जो 2 मीटर क्यूब है ना, ये तो आप किसका वॉल्यूम रखोगे? वाटर डिस्प्लेस का तो 2 मीटर रखोगे, 2 मीटर क्यूब। और ब्लॉक का वॉल्यूम कितना रखोगे आप? 10 मीटर क्यूब। तो कहने का मतलब ये है कि ये वॉल्यूम वाटर का जो है, इसको हम बोल सकते हैं इमर्स्ड वॉल्यूम, कि कितना डूबा हुआ है। इमर्स्ड वॉल्यूम आपका किसके इक्वल हुआ? वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। जितना ऑब्जेक्ट डूबेगा उतना ही हमारा किसका वॉल्यूम होगा? डिस्प्लेस्ड वाटर का। तो यहाँ से इस कंडीशन को अगर हम सोल्व करें यहाँ पे आगे लाइन में, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर को मैं क्या लिख सकती हूँ?
वी आई मतलब इमर्ज वॉल्यूम इनटू में रो वाटर इक्वल्स टू वी ब्लॉक, वी से लिख देते हैं, और इनटू में ब्लॉक ही कर लो आप, कभी आपको समझना है, इनटू में रो ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा वी इमर्ज पार्ट रो वाटर इक्वल्स टू वी वॉल्यूम किसका, ब्लॉक का, और रो किसका, वो मतलब डेंसिटी ब्लॉक की। तो डेंसिटी टर्म एक साइड ले लेते हैं और वॉल्यूम एक साइड ले लेते हैं। तो वी इमर्ज डिवाइड बाय वी ब्लॉक किसके इक्वल हुआ, रो ब्लॉक डिवाइडेड बाय रो वाटर। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम इसको बोल सकते हैं कि ये तो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम हो गया। देखिए मैंने आपको अभी ये बोला कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा ऑब्जेक्ट कितना डूबा हुआ है पानी में, कितना डूबा हुआ है, 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम था टोटल। ठीक है, और डूबा हुआ कितना है, ये पार्ट डूबा हुआ है, ये वाला। तो हम क्या कहेंगे कि जो पार्ट डूबा हुआ है वो हमारा कितना है, इतना हिस्सा डूबा हुआ है, इतना। तो कितना हिस्सा डूबा हुआ है, 2 मीटर क्यूब। तो इसको तो मैंने क्या लिखा, बी इमर्ज्ड, इसको मैंने क्या लिखा, वॉल्यूम किसका, ब्लॉक का। तो मैं कह सकती हूँ फ्रैक्शन किसका फ्रैक्शन बोल सकती हूँ मैं, इस फ्रैक्शन ऑफ, अगर मैं निकालूँ ऑफ वॉल्यूम इमर्ज्ड कि कितना वॉल्यूम इमर्ज करता है किसका, होगा ब्लॉक, जो डूब रहा है उस ब्लॉक का फ्रैक्शन। देखो तो कितना फ्रैक्शन हुआ, 2/10, 2 तो डूब रहे हैं, और डिवाइड बाय टोटल तो कितना, 1/5 वैल्यू डूब रहा है, तो 1 फ्रैक्शन 5 फ्रैक्शन हो गया। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2 को तो मैं लिख दूँ वी आई, ठीक है, और 10 को मैं रख दूँ ब्लॉक का वॉल्यूम वी। तो हम इसको कह सकते हैं कि वी आई डिवाइडेड बाय वी जो है हमारा ब्लॉक, ये किसके इक्वल हुआ, इज इक्वल्स टू फ्रैक्शन। इसको आप आई को इमर्ज कर सकते हो, फ्रैक्शन आई, मतलब इसको कह सकते हो फ्रैक्शन इमर्ज, कितना फ्रैक्शन इमर्ज हो रहा है, मतलब इसको हम और क्या लिख सकते हैं, और एफ आई से लिख सकते हैं। और ये किसके इक्वल हुआ, डेंसिटी ब्लॉक की डिवाइडेड बाय डेंसिटी किसकी, वाटर की। मतलब फ्रैक्शन इमर्ज को हम दूसरे टर्म में डेंसिटी से भी निकाल सकते हैं। आपको न्यूमेरिकल दिए जाएंगे इसके बेस पे, तो आप डायरेक्ट डेंसिटी को डिवाइड कर दो, ब्लॉक की डेंसिटी डिवाइडेड बाय वाटर की। ठीक है, समझ आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका, जैसे इसमें क्वेश्चंस देंगे आपको, तो मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ। मान लो आपको क्वेश्चन ये दिया मैंने कि वाटर के अंदर कोई भी पीस मान लो आप, किसी भी ऑब्जेक्ट का, ब्लॉक ही मान लो, ठीक है, आपने ब्लॉक लिया, ठीक है, और ये ब्लॉक हमारा इतना डूबा हुआ है, इतना हिस्सा ब्लॉक का डूबा हुआ है मान लिया, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं जो ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक की आपको डेंसिटी दे रखी है, ब्लॉक की डेंसिटी दे रखी है, मान लो कितनी है, कितनी माने हम मान लेते हैं 8 kg पर मीटर क्यूब मान लेते हैं, जस्ट इमेजिन, ठीक है, ये 80 मान लो, 80 kg पर मीटर क्यूब। और मैं ये बोलूँ कि आपको जो लिक्विड दे रखा मतलब वाटर, उसकी डेंसिटी देने की ज़रूरत है ही नहीं, वैसे फिक्स होती है, kg पर मीटर क्यूब में कितनी होती है, 1000, ठीक है। और आपसे डायरेक्ट ये पूछ लें, बताओ फ्रैक्शन इमर्ज मतलब कितना फ्रैक्शन जो है वो हमारा ब्लॉक का डूबेगा पानी में। तो अभी हमने किया है, अभी मैंने किया है फ्रैक्शन इमर्ज को वॉल्यूम के टर्म में, तो क्या किया, वी आई बाय वी वाटर, सॉरी वी वाटर नहीं, वी ब्लॉक, वी आई बाय वी ब्लॉक। तो डेंसिटी उल्टी चल रही थी, डेंसिटी को हमने क्या लिखा, पहले तो हमारे क्या आएगा, ऊपर तो ब्लॉक आएगा और नीचे क्या आएगा, वी वाटर, पानी का वॉल्यूम या लिक्विड का वॉल्यूम किसी का भी मान लो।
तो हम अब हमें सिर्फ डेंसिटी गिवन है, तो हम सॉरी यहाँ पे रो आएगी। डेंसिटी गिवन है तो हम सिर्फ किसका फॉर्मूला लेंगे, डेंसिटी का। तो फ्रैक्शन इमर्ज आपको कितना आ जाएगा, फ्रैक्शन इमर्ज आ जाएगा आपका, ब्लॉक की डेंसिटी कितनी दे रखी है 80 kg/m3 और डेंसिटी वाटर की कितनी है 1000। उसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 4/50 यानी कि 2/20। कितना फ्रैक्शन हमारा आंसर कितना आया 2/20 आंसर आया। इसी तरीके से आप दूसरा कोई क्वेश्चन ले सकते हैं। क्वेश्चन और बताती हूँ। मान लो फिर से हमने क्या लिया, हमने मोटर ले लिया इसके अंदर और इसके अंदर हमने एक ब्लॉक को क्या कर दिया, इमर्ज कर दिया। और ब्लॉक जो इसमें इमर्ज है, जितना हिस्सा इस ब्लॉक के अंदर इसका इमर्ज है उसको हम बोल देते हैं कि कितना इमर्ज है, उसको हम बोल देते हैं, हाँ हमें तो फ्रैक्शन निकालना है, फ्रैक्शन इमर्ज, कि कितना फ्रैक्शन इमर्ज कर रहा है, कितना फ्रैक्शन डूब रहा है। तो हम क्या निकालेंगे, डेंसिटी की टर्म में हम बोल देते हैं ब्लॉक की डेंसिटी। मान लो आपको दे रखी है कितनी 500 kg/m3। और मैं आपको ये बोल लूँ कि वाटर की डेंसिटी आपको पता है कितनी होती है 1000 kg/m3। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं फ्रैक्शन इमर्ज कितना आएगा, कितना फ्रैक्शन डूबेगा उसमें। तो फ्रैक्शन जो हमारे इमर्ज कर रहा है वो कितना डूबेगा, रो ब्लॉक डिवाइडेड बाय रो वाटर। ठीक है, ये इक्वल किसके होता है, वी इमर्ज्ड वॉल्यूम, और डिवाइड में क्या आता है वी ब्लॉक। मतलब वॉल्यूम और डेंसिटी उल्टे उल्टे चलते हैं दोनों एक दूसरे के रिवर्स। ये वी इमर्ज क्या है, हमारा वाटर का ही तो वॉल्यूम है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, रो ब्लॉक कितनी है हमारी 500, वाटर कितना है 1000, दोनों को कैंसिल करेंगे कितना आएगा 1/। इस तरीके से हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं क्वेश्चन का, किसी भी क्वेश्चन का। उसके बाद क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। जैसे आपको इसमें ना क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में लिख देती हूँ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आइस का फ्रैक्शन बोलना है, आइसबर्ग लाइज beneath the surface of the sea। ये क्वेश्चन है, ठीक है। और फिर आपको दे रखी डेंसिटी किसकी, ऑफ सी वाटर की डेंसिटी कितनी है, ये दे रखी है आपको, रो सिंबल से लिख के दे रखी है, इक्वल्स टू 1.028 10³ kg/m3। उसके बाद दे रखी है डेंसिटी आइस की, आइस इस पे फ्लोट कर रही है, तो डेंसिटी ऑफ आइस डी सिंबल से लिख के दे रखी है, और इसको बता रखा है 0.917 × 10³ kg/m3। अब आपसे इसने बोला है कि कितना फ्रैक्शन हमारा सी वाटर के, कितना फ्रैक्शन लाइज बीनीथ द सरफेस ऑफ सी के नीचे है, मतलब कितना फ्रैक्शन, भाई ये सी वाटर है तो कितना फ्रैक्शन नीचे है। तो फ्रैक्शन नीचे है मतलब सीधी सी चीज़ है, फ्रैक्शन अगर नीचे है तो वो हमारा किसकी बात कर रहे हैं, इमर्ज्ड पार्ट का, इस इमर्ज्ड पार्ट का। तो फ्रैक्शन बीनीथ द सी का मतलब यही हुआ ना कि इमर्ज्ड पार्ट, तो फ्रैक्शन इमर्ज इसने पूछा है, तो फिर वही रूल लगा देंगे हम। रूल हमारा क्या था, डेंसिटी किसकी आएगी पहले, ब्लॉक की, एफ इमर्ज फॉर्मूला था हमारा, डेंसिटी जो ब्लॉक है जो तैर रहा है, और डिवाइड में डेंसिटी किसकी, वाटर की क्या थी हमारी, भाई इसमें तो क्या है हमारा सी वाटर, चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं वाटर ओनली। तो यहाँ पे ब्लॉक तो हमारा क्या है, ब्लॉक तो है हमारा आइस, डिवाइडेड बाय रो क्या है सी वाटर, दोनों को डिवाइड कर देंगे वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रैक्शन इमर्ज कितना आएगा हमारा
ये आ जाएगा हमारा 0.917 मल्टीप्लाई 10⁻³ और नीचे क्या आएगा आपका 1.028 मल्टीप्लाई 10⁻³। 10⁻³ से 3 कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल करेंगे ना तो आ जाएगा 0.892 फ्रैक्शन। ये 0.892 फ्रैक्शन आ गया। अब 0.892 फ्रैक्शन तो हमने ले लिया, चलो ठीक है। अब इसमें ये भी कह दे कि परसेंटेज बताओ, तो परसेंटेज बताने के लिए अगर इसको एफ इमर्स की परसेंटेज पूछे ना तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितनी परसेंट आ जाएगी 89.2 आइए ना 89.2, मतलब बीच में नीचे तो 1000 हो ही गया, 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 तो कितना 89.2%। आइसबर्ग क्या होगा, इनसाइड होगा, किसके इनसाइड सी के अंदर होगा। समझ आया? तो हम फ्रैक्शन इमर्स को डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ब्लॉक की डेंसिटी डिवाइडेड बाय, मतलब सीधा आप ये सोच लो कि फ्रैक्शन इमर्स अगर पूछे ना, इमर्स फ्रैक्शन पूछे तो जो ब्लॉक तैर रहा है वो और जिसमें तैर रहा है उन दोनों की डेंसिटी को डिवाइड कर दो। पहले ब्लॉक की आएगी फिर उस लिक्विड की आएगी। अगर किसी लिक्विड में तैर रहा है, सी वाटर हमने लिया है तो हमने ऐसे ही किया इसको। उसके बाद आप जैसे इससे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि अ प्लास्टिक स्फीयर, एक प्लास्टिक स्फीयर है आपके पास, ठीक है, और वो फ्लोट करता है किसमें, इन वाटर। एक प्लास्टिक स्फीयर है जो तैरता है वाटर में विद कितनी वैल्यू से फ्लोट कर रहा है, 0.5 ऑफ इट्स वॉल्यूम, अपने वॉल्यूम का 0.5 क्या कर रहा है, सबमर्ज्ड है। सबमर्ज्ड का मतलब डूबा हुआ है, सबमर्ज्ड। उसके बाद आगे दे रखे दिस सेम स्फीयर। अब यही स्फीयर जिसको हमने वाटर में डाला था वो फ्लोट कर रहा है किसमें, इन ऑयल, ठीक है, विद, अब ऑयल में कितना सबमर्ज्ड है, 0.4 ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज्ड। मैं पहले क्वेश्चन, चलो कोई नहीं, वॉल्यूम सबमर्ज्ड मतलब ऑयल में हमारा कितना पार्ट डूबा हुआ, उसका 0.4 वॉल्यूम डूबा हुआ है। अब आपसे पूछिए डेंसिटी बताओ किसकी, ऑयल की, ठीक है, और कॉमा डेंसिटी स्फीयर की। इन दोनों की डेंसिटी आपको फाइंड करनी है। तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे कैसे, आपके पास दो कंडीशन है, एक तो ये वाटर में तैर रही है, वाटर में फ्लोट कर रही है, और एक ये ऑयल में फ्लोट कर रही है। और फ्लोटिंग की कंडीशन मैंने आपको बताई थी किसकी, कि बायएंड फोर्स जो है, बायएंड फोर्स को हम बी से लिख देते हैं। बायएंड फोर्स आपका किसके इक्वल है, इक्वल है वेट ऑफ स्फीयर या ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी सेम कंडीशन होगी, बायएंड फोर्स बी से लिख दिया मैंने, इक्वल्स टू वेट ऑफ स्फीयर, ठीक है। अब बायएंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बायएंड फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा क्या, वॉल्यूम। बायएंड फोर्स का तो हम बाद में रखेंगे, पहले हम क्या रखेंगे इसमें कंडीशन हम ये रखेंगे कि वेट ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वेट क्या रखोगे, स्फीयर का वेट आप रखोगे, स्फीयर का वेट रखेंगे हम, वॉल्यूम स्फीयर का, डेंसिटी स्फीयर की इनटू ग्रेविटी। अब डेंसिटी हम स्फीयर की रो स्फीयर से ले लेते हैं, ठीक है, और इनटू में ग्रेविटी होगी। उसके बाद यहाँ पे ग्रेविटी है, उसके बाद यहाँ पे रखेंगे बायएंड फोर्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम इमर्स्ड ब्लॉक का, डेंसिटी वाटर की इनटू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी से ग्रेविटी क्या होगी, कैंसिल, जी से जी कैंसिल, तो वी आई
रो वाटर इक्वल्स टू ब्लॉक का वॉल्यूम और स्फीयर की डेंसिटी। अब ये जो इमर्स्ड पार्ट है ना, इसे बोला कि 0.5 पार्ट है किसका, ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम सबमर्ज्ड। स्फीयर का टोटल वॉल्यूम हमने क्या लिया है, v, और ये जो इमर्स्ड है, जो उसके अंदर डूब रहा है, वो कितना पार्ट है, 0.5 पार्ट है, 0.5। तो 0.5 का मतलब भाई 0 ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज्ड। तो वॉल्यूम जो स्फीयर जो है उसका वॉल्यूम हमने कितना रखा, v, ठीक है। और v का 0.5 कितना आएगा आपका, v मल्टीप्लाई 0.5 मतलब 0.5, तो v मल्टीप्लाई 0.5 आ जाएगा आपका v/2। इसको मैं लिख देती हूँ ऐसे कि v इमर्ज जो है वो हमारा होगा वॉल्यूम मल्टीप्लाई 0.5। रो वाटर एज इट इज़ पता ही है आपको, ठीक है, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का इनटू में वॉल्यूम डेंसिटी तो पूछी है स्फीयर की। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से वॉल्यूम v और वॉल्यूम v कैंसिल कर सकते हैं। तो आपका 0.5 मतलब 5/10 रो वाटर इक्वल टू रो स्फीयर। तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा आपका 1/2। तो हमारी जो स्फीयर की डेंसिटी है कितनी आई, कंडीशन तो फ्लोटिंग की पता है, बाउंड फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है जो तैरता है। तो स्फीयर की डेंसिटी कितनी आई, 1/2 डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वाटर की डेंसिटी कितनी है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चल रही है ना। अब यहाँ पे इसमें जो वैल्यू दे रखी थी ना डेंसिटी ऑफ वाटर की, इस क्वेश्चन में दे रखी थी, और वो थी 1 ग्राम पर cc। भाई यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे रो वाटर, तो वैल्यू रखोगे 1/2 मल्टीप्लाई रो वाटर की कितनी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो स्फीयर की डेंसिटी कितनी आई, 1/2 आ गया आपकी, आगे समझ। अब आ जाओ आप ऑयल वाले पे। तो ऑयल में बाउंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, इमर्ज्ड पार्ट, ठीक है, का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी किसकी, ऑयल की, इनटू में ग्रेविटी इक्वल किसके होगा, इक्वल हो जाएगा, ये ग्रेविटी है, ठीक है। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, डेंसिटी किसकी, स्फीयर की, ठीक है, इनटू में क्या लगेगा, ग्रेविटी। जी से जी क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल। तो v इमर्ज्ड रो ऑयल इक्वल टू v और रो किसकी, स्फीयर की। तो हम ये बोलेंगे जो v इमर्ज्ड आपका है ये कितना है, इमर्ज्ड वॉल्यूम। तो अब इसने बोल रखा है कि ऑयल में कितनी डूबी है, 0.54 ऑफ इट्स वॉल्यूम 0. जो ब्लॉक का वॉल्यूम है उसका 0.4 पार्ट डूबा हुआ है, और 0.4 को आप क्या लिख दोगे, 4/10 इनटू में रो ऑयल इक्वल्स टू v और रो किसकी, स्फीयर की, ठीक है। थोड़ी जगह छोटी पड़ गई। तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे जो v है, v को v से क्या कर देंगे हम, कैंसिल, 2 2 जो 4, 2 5 जा 10। तो रो स्फीयर आपकी कितनी हो जाएगी, रो स्फीयर हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी 2/5 ऑयल की डेंसिटी, रो ऑयल। तो रो ऑयल कितनी आएगी, हमें तो रो ऑयल निकालना, सॉरी, रो ऑयल कितनी आएगी आपकी 5/2 रो स्फीयर। स्फीयर की डेंसिटी तो हमने की थी 1/2, तो 5/2 मल्टीप्लाई 1/2 तो कितनी हुई, 5/4 ग्राम पर सेंटीमीटर। आया समझ, ग्राम पर सेंटीमीटर। तो ये होगा आपका डेंसिटी ऑफ ऑयल की डेंसिटी पूछी थी आपसे, एक तो आपसे डेंसिटी ऑयल की पूछी गई थी, और दूसरी आपसे क्या पूछी गई थी, डेंसिटी स्फीयर की। कंडीशन कौन सी लोगे आप, ये बाउंड फोर्स किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो तैर रहा है। फ्लोटिंग की कंडीशन में सीधा दोनों इक्वल होंगे, ऑयल पे फ्लोट कर रहा है तो अभी इसमें यही लेंगे,
दोनों कंडीशन लगा दी यहाँ पे। बाइंड फोर्स को आप क्या ले रहे हो, कितना पार्ट इमर्ज्ड हो रहा है उतना वॉल्यूम लेंगे पानी का, ब्लॉक जितना डूब रहा है, वाटर की डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, ब्लॉक का वॉल्यूम इंटू रो स्फीयर इंटू ग्रेविटी, ग्रेविटी से ग्रेविटी कैंसिल। फिर यहाँ पे हम ये कहते हैं कि ये जो आपको 0.5 वैल्यू दे रखी है ना, इसने क्या रखा है, तो 0.5 ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज। किसका वॉल्यूम सबमर्ज है, स्फीयर का। तो स्फीयर का वॉल्यूम v है, उसको 0.5 v सबमर्ज है, 0.5 v। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ना 0.5 v इमर्ज्ड को, v इमर्ज्ड को हमने 0.5 v लिख दिया। फिर इसी तरीके से हमने इसमें 0.4 v लिखा है, ये कैंसिल कर दिया। ठीक है, कर लेना आप। गुड नाइट यू ऑल।